बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर सबसे पहले मैं अपनी तमाम पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज़ादी मुबारक। अगस्त का महीना जब भी आता है तो दुखों, सुखों, खुशियों और गमों की यादों के साथ आता है, तो बहुत सी यादें वाबस्ता हैं हमारी इसके साथ। तो आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं 75वां। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हमेशा हमें आज़ाद और आबादोशाद रखे, आमीन। तो इस मौका पे हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए थी। कुछ दिन पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान बनाया मोहम्मद अली फातिमा ने, तो ये बात नहीं बताई जाती कि रस्म शब्बीरी किसने अदा की। तो यहां पर आज इन दिनों में और हमेशा ही साल भर और उम्र भर हमें उनको भी याद रखना चाहिए जिन्होंने इस पाकिस्तान की खातिर और फिर इसको आबाद व शाद करने की खातिर कदम कदम के ऊपर जो है वो करबलाएं सजाई, बल्कि ऐसे ऐसे जुल्म तोड़े गए उन दिनों में जो उस दौर में जो है वो लश्कर यजीद को भी शायद याद ना आए हों। तो इस कदर जुल्म तोड़े गए। चंद एक की मिसालें भी किसी वक्त अर्ज कर दूंगा, लेकिन इस खुशी के मौके पे मैं अब उन दुखों को कौम को ज्यादा याद नहीं दिलवाना चाह रहा। दूसरी बात यह है कि क्या वलवला था मुसलमानान हिंद के अंदर। ठीक है जी, इधर हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं कि पाकिस्तान के जो मौजूदा इलाके हैं इनमें से बहुत से नॉन मुस्लिम्स जो थे उन्होंने माइग्रेशन ट्रेजेडी से बचने के लिए उस वक्त 47 में इस्लाम कबूल कर लिया। यकीनन वो इस्लाम की आला तालीमात से मुतासिर भी होंगे, लेकिन उन्होंने अपने तर्क सकूनत को, अपने कारोबार को, अपनी जायदाद को, अपने रुपए पैसे को छोड़ना जो है उनसे गवारा नहीं हुआ और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरह सब अहले शऊर जानते हैं हिंदुस्तान भर में शुद्धि और संगठन की तहरीकें दूसरी तरफ से भी चल रही थी। मुसलमानों को भी कहा जा रहा था कि तुम इस्लाम से बाज आ जाओ, पीछे हट आओ, वापस आ जाओ, शुद्ध हो जाओ, तो उसके बदले में तुम्हें चैन और आराम से रहने की इजाजत है। तुम्हारी जान, माल, इज्जत, आबरू को कुछ खतरा नहीं है। अपनी जायदादें, अपना रुपया, पैसा, सब कुछ जो है वो एंजॉय करो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान भर में आपको इसकी कोई मिसाल मिल सके। खुद छोटी सी मिसाल देता हूं। हमारा खानदान जो रियासत कपूरथला के ऊपर जो कपूरथला का बानी था और फिर कबूलियत इस्लाम और तबलीग इस्लाम के लिए हमारे जद्दे अमजद हजरत शाह कमालुद्दीन बाबा जी शाह कमालुद्दीन खान रहमतुल्लाह अलैह ताला, उन्होंने इस्लाम की रोशनी जो है वो पूरे मशरकी पंजाब में फैलाई। उन्हीं की काविशों कोशिशों से हमारे बाकी सारे खानदान और फिर बाकी लोग और पूरा मशरकी पंजाब जो है वो मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको ये कुर्बानी देना पड़ी कि उनको रियासत की जो हुकूमत है, तख्तो ताज है, उसको छोड़ना पड़ा और उन्होंने बखुशी छोड़ दिया। उन्होंने एक लम्हे भर के लिए भी इस पे रंजो मलाल नहीं किया। उन्होंने दीन का रास्ता चुना और तख्तो ताज जो है उसको तज दिया। उसके बाद खैर हमारे दीगर भाई बंद वो भी उन्हीं की काविशों मेहनत से, उन्हीं की किरदार की जो है खुशबू से, उन्हीं की प्यार भरी तबलीग से सब मुशर्रफ इस्लाम हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे खानदान की एक और ब्रांच जो है वो रियासत कपूरथला पर हुक्मरान रही 1780 तक। तो आखिरी महाराज जो हैं हजरत इब्राहिम खान साहब, तो वो थे। फिर खैर सरदार जस्सा सिंह आलोवालिया साहब जो हैं वो सिख मिसल के सरदार थे, उन्होंने फिर वो रियासत छीन ली। ठीक है, हुकूमत में ऐसा होता है, हम उनको भी बुरे अल्फाज से याद नहीं करते। उसके बाद फतह के बाद उन्होंने रियासत जो है उनके कब्जे में चली गई, लेकिन उन्होंने हमारे खानदान के साथ फिर लूट घसूट, कत्लो गारत कुछ भी नहीं किया। हमारी जागीरें, जायदादें वहां पर बहाल रहीं। ठीक है जी, तो उसमें भी ये था कि उन्होंने इस्लाम की खातिर पहले तो तख्तो ताज छोड़ा, फिर जब जरूरत पड़ी तो अपना सब कुछ छोड़ा, लेकिन नहीं छोड़ा तो कलमा नहीं छोड़ा। तो इस तरह की हजारों लाखों मिसालें। तो ये वो दिन है जब उन लोगों की कुर्बानियों को भी याद करना चाहिए, उन लोगों की जो सेक्रीफाइसेस हैं। उन्होंने पाकिस्तान जिन्होंने बनाया, फिर बसाया और फिर इसको कामयाबी से चलाया। आप देखें
जो 80s से पहले पाकिस्तान किस औजे कमाल पर जा रहा था, तो आप खुद जांचिए, तहकीक कीजिए कि उसके पीछे कौन लोग थे जिनका खून पसीना बह रहा था और पाकिस्तान जो है वो तरक्की पर तरक्की करता जा रहा था। जब उन लोगों का किरदार जरा कम हुआ तो उसके बाद के हालात आप देख रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है पाकिस्तान को जो की बाग दौड़ है, पाकिस्तान की जो अमानत अल्लाह ने दी है, इसका जो इंतजाम व इंसराम है वो उसके असल सही जायज वारिस हकदार जो हैं, वारिस जो हैं, उनके पास आए तो इंशाअल्लाह फिर आप देखिएगा कि ये मुल्क जो है ये दुनिया को लीड करेगा अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला मेरी कौम को आबाद व शाद रखे, मेरे मुल्क को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।